भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने अजमेर दरगाह के मामले को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट द्वारा सर्वे करवाया जाना है। कोर्ट की जांच में यदि इसमें मंदिर पाया जाता है तो इसका समाधान भी शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजन लाल सरकार ने सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। जब देश आजाद हुआ तो एक ही बात को लेकर हुआ था कि भाई हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग जगह दी जाए, दे दी गई। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उस वक्त में न तो हिंदू सारे यहाँ आए न सारे मुसलमान वहाँ गए, और फिर कई जगह पे हिंदुओं के मंदिरों को उसके पहले तोड़ा के आज़ादी के पहले मस्जिदें बना ली थी। अब उसमें झगड़े हो रहे हैं। जैसे राम मंदिर का मामला निपटा, अब कृष्ण मंदिर का जन्मस्थान का भी चल रहा है। तो इस तरह से ये अजमेर का भी मामला चला है, ख्वाजा साहब की दरगाह का। अब ऐसा कहते हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो वहाँ लोग जाते हैं देखते हैं उनका कहना है कि वो जो दरगाह उसके नीचे शिव जी का मंदिर है और उसी के ऊपर जो है ये दरगाह बनाई गई है। अब अगर मान लो किसी ने कोर्ट में दावा किया है तो अच्छा है कि निर्णय हो जाएगा, जांच हो जाएगी। अगर मंदिर होगा तो वो हिसाब से फैसला हो जाएगा, नहीं होगा तो मुसलमानों के पक्ष में हो जाएगा। जो भी होगा हो जाएगा। कोई कोर्ट में जाना गुनाह नहीं है और अपने हक की मांग करना गुनाह नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जो चल रहा है उस पर दोनों पक्षों को शांति बनाए रखना चाहिए, कोर्ट का फैसला करवाना चाहिए, अपने अपने सबूत पेश करना चाहिए और जिसके पक्ष में फैसला हो जाए उसको मानना चाहिए। उधर पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार इस प्रकरण में कोर्ट का निर्देश सभी को मंजूर होगा। कोर्ट के निर्देश पर ही जांच और कार्रवाई होती है और इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। जो अजमेर है, अजमेर में भी सर्वे की मांग की जा रही है, कोर्ट में मामला गया है। अरे 2.5 दिन का झोंपड़ा है और है, जहां भी अगर कोई आदमी शिकायत करता है न्यायालय में तो न्यायालय जांच कराए, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? और आपत्ति है इसका मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनका है। न्यायालय आदेश देगा तो होगी, सर्वे होगी, जांच होगी, सब काम होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी संभल और अजमेर से बड़ा तो यह है कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करके और उसका भव्य मंदिर बनना है राम जी के मंदिर की तरह। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि भारत को अभी हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत में हिंदू धर्म के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सके, यह बड़ी बात है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई धार्मिक स्थलों पर कोर्ट के आदेश से सर्वे किया जा रहा है, साथ ही कोर्ट के सर्वे के बाद आने वाले आदेश सभी के लिए मान्य होंगे। सर, देश में मोदी जी का शासन है, मोदी जी की सरकार चल रही है, तो अब जैसे देश में जितने भी मंदिर हैं, कई जगह मुगल काल में वो मस्जिद बना दिए थे, अब कोर्ट में जा रहे हैं मामले। और संभल में जैसे सर्वे किया तो हिंसा हुई, बदायूं में है, कई जगह ऐसी स्थिति है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक सभी को मालूम है कि मुगल काल में हमारे धर्म स्थानों को तोड़ा गया, हमारे विद्वानों को मारा गया और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया। हमारे स्वाभिमान के जितने स्थान है, जैसे विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, उनकी मूर्तियां छोटी छोटी, उनके भी नाक कान तोड़ ताड़ के खंडित किया गया, अपमानित किया गया भारत को, हिंदुओं को और हिंदू संस्कृति को। तो ये जो अन्याय अत्याचार हुआ है भारत की आज़ादी के बाद, क्योंकि भारत में सभी धर्मों की समान आदर करने की नीति है, संविधान है, संविधान सभी धर्मों के पूजा स्थलों के बारे में समान भाव से है। तो जो आज़ादी से पहले अन्याय अत्याचार हुए उसके बारे में अगर सर्वे होता है तो सर्वे पे कोई पाबंदी विधान ने नहीं लगा रखी, संविधान ने नहीं लगा रखी। ये जो लोग बात बना रहे हैं कि सन 91 का वो विधान है, वो संविधान में संशोधन किया, कांग्रेस ने किया सन 91 में कि भाई जो स्थिति सन 47 में थी वही स्थिति रहे। वो स्थिति रहे तो भी किसी भी स्थान के सर्वे से उसमें कोई कानून नहीं टूटता, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और न्यायालय स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत की, और न्यायपालिका जो आदेश देती है, जो सर्वे कराना चाहती है या जो सर्वे होता है, न्यायपालिका के आदेश में जो कार्रवाई होती है, कोई संविधान के विरुद्ध नहीं है। ये एक तरफा बातें हैं।
अगर एक वर्ग विशेष के पक्ष में हो तो न्यायालय भी ठीक, संविधान भी ठीक। अगर उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का पर्दाफाश हो तो न्यायालय की भी आलोचना करते हैं। फिर ये संविधान के अंदर है न्यायालय, आलोचना करने का मतलब तो संविधान कौन तोड़ रहा है? सपा, कांग्रेस, कांग्रेस के सहयोगी दल, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सर्वथा हिंदू समाज के सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। ये बात बार बार सिद्ध हो रही है।